हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मुजीब और एक बार फिर से आपका अपने ही चैनल टेदर ऑफ नॉलेज में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन कराने वाला हूं न्यू क्वेश्चन बैंक के जनरल इंग्लिश के पेपर को। जी स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दोबारा से बोर्ड ने न्यू क्वेश्चन बैंक को अपलोड कर दिया है। आई होप दैट अब तक आपने इनको डाउनलोड भी कर लिया होगा, क्योंकि मेरी जो लास्ट वीडियो थी वो इसी टॉपिक के ऊपर थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से और कहां से आपको न्यू क्वेश्चन बैंक को डाउनलोड करना है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसके लिंक मैं यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं और न्यू क्वेश्चन बैंक को डाउनलोड भी कर सकते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं इस जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर को, तो मैं डिटेल में इसको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको एक्सप्लेन कराऊंगा। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो स्टूडेंट्स जो वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये जो न्यू क्वेश्चन बैंक है, इसमें जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो लास्ट में आपका जो ब्लूप्रिंट चेंज होकर आया है उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस दिए गए वो सारे ही क्वेश्चंस आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो आपकी बोर्ड एग्जाम में फाइनली आने वाले हैं। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इनके क्वेश्चन के आंसर को जानते हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन बैंक आपका ईयर 2020 और 21 का है। इट मीन जो सेशन आपका चल रहा है उसी का है, क्लास आपकी 12th है और ये आपका सब्जेक्ट जनरल इंग्लिश। ओके, चलिए अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पे इसके बारे में डिटेल में दिया गया है और यहाँ इसका ब्लूप्रिंट भी दिया गया है। ओके, ये ब्लूप्रिंट तो आपको पता होगा। फिलहाल हम यहाँ पे आते हैं सेक्शन ए में। ओके, तो देखिए, ये जो लेटेस्ट आपका जो अपडेट होकर आया जो न्यू ब्लूप्रिंट, उसी के अकॉर्डिंग इन क्वेश्चन बैंक को अपलोड किया गया है, इसलिए इतना ज्यादा फोर्स कर रहा हूँ कि इसको आप जल्दी से कवर कर लें। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये एक पैसेज दिया गया है, तो ये पैसेज आप रीड कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए इस पैसेज को तो मैं रीड नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिलहाल आप लोग की रिक्वेस्ट पर मैं इसके आंसर आपको जरूर एक्सप्लेन करा देता हूं। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन ए है, इसमें पूछा गया है जटका स्टोरीज आर रिलेटेड टू द प्रीवियस इनकॉर्नेशन ऑफ। ओके, इसमें आपके सामने ऑप्शन 4 है, 1 2 3 4। तो देखिए, फर्स्ट में आपसे कहा गया है लॉर्ड कृष्णा, सेकंड में महावीर, थर्ड में आपका दत्ता राय और फोर्थ में है गौतम बुद्ध। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4 है, गौतम बुद्ध। जी हाँ स्टूडेंट, गौतम बुद्ध ये इसका राइट आंसर होगा। अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, स्टार्टिंग में आपको इजीली तरीके से मिल जाएगा। फिर मैं आपको बता देता हूँ डेमो करके कि देखिए आपको कहाँ मिलेगा। ये स्टार्टिंग में हम रीड करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे गौतम बुद्ध राइट आंसर है। तो देखिए, द जटका स्टोरीज रिकाउंट द मेनी प्रीवियस बर्थ ऑफ द बुद्ध। तो देखिए, यहाँ पे ये बुद्ध आया, ये देखिए बुद्ध आया, क्लियर आया हुआ है ना। तो इससे ये चीज क्लियर हो गई कि इसका राइट आंसर होगा बुद्ध, मतलब कि गौतम बुद्ध, जिनको लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। ओके, तो इसका राइट आंसर इस तरीके से आपको मिल जाएंगे, इजीली तरीके से आपको मिल जाएंगे, परेशान नहीं होना है, बहुत इजी पैसेज है। ओके, फिलहाल हम वापस यहीं आते हैं, इसके राइट आंसर को जान लेते हैं, गौतम बुद्ध। ओके, ये इसका राइट आंसर था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टोरीज आर रिटन इन लैंग्वेज। ओके, ऑप्शन आपके सामने है, फर्स्ट संस्कृत, पाली, प्राकृत और अवधी। तो स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकंड, पाली। ओके, ये भी आपको इजीली तरीके से मिल जाएगा। इसको भी मैं आपको बता दूं, आप इसको थोड़ा सा ऊपर जाके आप इसको रीड करेंगे तो देखिए स्टूडेंट, थोड़ा सा आपको रीड करना होगा, कोई टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे रीड नहीं कर पा रहा हूँ। फिलहाल आप यहाँ पे इसको सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे इजीली तरीके से मिल जाएगा पाली। आपको थोड़ा सा ऊपर से लेकर नीचे तक आपको पढ़ना पड़ेगा। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली बता देता हूँ, देखिए ये पाली आ गया, ठीक है, दे वर रिटन डाउन इन पाली लैंग्वेज। क्लियर दिख रहा है ना आपको, इस तरीके से आपको मिल जाएगा, आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप स्टार्टिंग से लेकर नीचे तक आप पढ़ते आइए तो आपको इजीली मिल जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हम यहाँ पे दे देते हैं पाली लैंग्वेज। ओके, तो ये जो जटका स्टोरी है, द स्टोरीज आर रिटन इन पाली लैंग्वेज, तो ये जो स्टोरीज हैं ये पाली लैंग्वेज में लिखी गई हैं। ओके, ये हमारा सेकंड का आंसर हुआ, मतलब कि क्वेश्चन नंबर बी का ऑप्शन सेकंड है। ओके, मैं इसको एक बार सही से करेक्ट टिक कर दूं जिससे आप कंफ्यूज ना हो, ये सेकंड नंबर का है पाली। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सी, द वाइज एनिमल वॉज। ओके, मंकी है, अटर है, हेयर है, जेकाल है। तो स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर होगा थर्ड, हेयर। ओके, आप इसको रीड करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ओके, तो राइट आंसर होगा हमारा सी का थर्ड, हेयर। चलिए बात करते हैं हम डी। तो मैं थोड़ा सा और इसको जूम कर देता हूं जिससे आपको क्लियर दिखे। चलिए अब आपको और अच्छे तरीके से दिख रहा होगा। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर डी के बारे में। साका इंटर दी फॉरेस्ट इन डिस्गाइज ऑफ, डिस्गाइज मतलब होता है भेष बदलना, किसी चीज़ के भेष में। तो साका फॉरेस्ट के अंदर एंटर हुआ था किस रूप में, बेगर, मॉन्क, फकीर या प्लेसेंट, पीसेंट। पीसेंट मतलब होता है किसान। तो देखिए राइट आंसर इसका होगा बेगर, मतलब ये क्वेश्चन 4 है, मतलब कि यहाँ पे ये जो डी है, डी का फर्स्ट होगा बेगर। मतलब जो साका है वो बेगर के रूप में, मतलब कि एक भिखारी का रूप धारण करके वो जंगल में एंटर हुआ था, जंगल में उसने प्रवेश किया था। तो राइट आंसर इसका होगा बेगर। ओके, तो मॉन्क मतलब साधु होता है, फकीर आप जानते ही हैं, फकीर और फकीर को भी बेगर कहते हैं, लेकिन यहाँ पे बेगर यूज हुआ, और पीसेंट मतलब किसान होता है। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। द जटका स्टोरीज कंटेन। ओके, आप ब्लैंक है, इसके बाद स्टोरीज दिया गया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर होगा
547। जी हाँ, तो इसका राइट आंसर जो होगा 547 मतलब कि फर्स्ट वाला 547। ओके, ये आपको इजीली पैसेज में मिल जाएगा। तो इसका 547 ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, चलिए मैं इसको आगे बढ़ा दूँ। वर्ड प्रीवियस रिलेट्स टू, तो जो प्रीवियस है, प्रीवियस मतलब क्या होता है, पिछला, मतलब पिछले को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम बोलेंगे पास्ट, मतलब भूतकाल। ओके, प्रीवियस मतलब जैसे आपने बोलते हैं ना प्रीवियस ईयर, जैसे कि अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर में आप 11th क्लास में होंगे, आप प्रेजेंट में अभी 12th में है तो आप प्रीवियस ईयर में आप 11th में होंगे। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा पास्ट। ठीक है, ये एफ का राइट आंसर था। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा जी। मंकी फाउंड ब्लैंक एज फूड टू बी गिवन टू अ नीडी पर्सन। ओके, तो मंकी को क्या मिला था, देखिए बनाना मिला था, गुआवा मिला था, या राइप मैंगोज, ऑरेंजेस। तो स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर होगा सेकंड। जी हाँ, राइप मैंगोज। राइप मैंगोज मतलब होता है पके हुए आम, तो मंकी को क्या मिला था, पके हुए आम मिले थे। ओके, ये इसका राइट आंसर था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा एच है। जटाका स्टोरीज वर रिटेन इन, तो कब लिखी गई थी, तो देखिए स्टूडेंट्स इसका भी इजीली आपको आंसर मिल जाएगा 400 BC में। ओके, बिफोर क्राइस्ट, ये BC का मतलब होता है। तो 400 BC में ये जटाका स्टोरीज है, इनको रिटर्न किया गया था, इनको लिखा गया था। ओके, ये हमारे 1 से लेकर आपके 10 तक क्वेश्चन आएंगे, जिनके आपको एक एक नंबर में आंसर देना है। ओके, सॉरी 10 तक नहीं, 8 तक आएंगे। ओके, तो इनके आपको 1 वर्ड में मतलब के ऑप्शन ऑब्जेक्टिव दिए रहते हैं। इसके बाद देखिए इसका आंसर आपको डिटेल में देना है, तो मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूँ। तो इसका आंसर आपको डिटेल में देना है। तो क्वेश्चन हमारा जो आई है, What reward did Saka give to her for his self sacrifice? तो सेल्फ सेक्रीफाइस की बात है, स्वयं के त्याग, बलिदान, सेक्रीफाइस मतलब होता है बलिदान। स्वयं के बलिदान की वजह से सका ने क्या रिवार्ड दिया था हेयर को, क्या इनाम दिया था। देखिए इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर आपको ऊपर मिल जाएगा, तो मैं फिलहाल आपको इसका आंसर बता देता हूँ। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स होगा सका ड्रू एन इमेज ऑफ हेयर ऑन द मून फॉर एवरीवन टू सी। तो देखिए ये आपको आंसर यहाँ मिल जाएगा, मैं आपको ऊपर भी बता देता हूँ। देखिए यहाँ आपको क्लियर अब मिल जाएगा, तो इसको आप देखेंगे साका, यहाँ से ये, यहाँ से आप आंसर, ये साका से डू एन इमेज टू हेयर ऑन द मून फॉर एवरीवन टू सी एंड रिमेंबर दी हेयर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये आप इसका आंसर ये सेक्रीफाइस तक लिख देंगे। ओके, ये इसका राइट आंसर होगा। तो आपको यहाँ से इसका राइट आंसर बता देना है, जो कि 2 नंबर में पूछा जाएगा, डिटेल में इसका आंसर आपको देना है। ओके, अब बात करते हैं एक और क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर जे। What do जटाका स्टोरीज शो यू? तो जटाका स्टोरीज आपको क्या शो करती हैं, क्या बताती हैं? तो सिंपली आपको इसका आंसर दे देना, जटाका स्टोरीज शो सेल्फलेस सेक्रीफाइस। क्या इसका राइट आंसर होगा, सेल्फलेस सेक्रीफाइस। तो ये आप यहाँ पे लिख देना सेल्फलेस, और इसके बाद आपको यहाँ पे लिख देना है सेक्रीफाइस। ओके स्टूडेंट, सेक्रीफाइस, तो इतना आपको लिख देना है। तो आपको स्टार्टिंग में लिखना द जटाका स्टोरीज, मतलब यहाँ पे डायरेक्टली आप स्टोरीज भी लिख सकते हैं, द स्टोरीज शो सेल्फलेस सेक्रीफाइस। ओके, निस्वार्थ त्याग, बलिदान जिसको हम कहते हैं। तो ये इसका राइट आंसर है। ओके, ये हमारा पैसेज था, इसको आपको कवर कर लेना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पैसेज के बारे में। तो देखिए यहाँ पे एक पैसेज और दिया गया है, इसको भी मैं एक्सप्लेन करा देता हूँ, लेकिन ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि जो आपका पैसेज आता है वो पैसेज आपका एक ही आएगा, जो कि 12 नंबर का आता है। यहाँ पे ये एक्सरसाइज है, क्योंकि ये क्वेश्चन बैंक है, तो एक पैसेज और दिया गया है, तो उसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि आप लोग की डिमांड थी, उस डिमांड पर मैं इसको भी, इसके आंसर भी आपको बता देता हूँ। तो जो हमारा पैसेज है, इसके आंसर यहाँ पे बता दो। इस पैसेज को आप रीड करेंगे, सिंपली इसके आंसर आपको मिल जाएगी, क्योंकि मैंने इसको रीड किया हुआ है, तभी मैं आपको इसके आंसर बता रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मेरे पास आंसर शीट हो, क्योंकि मैंने इसको रीड किया है, रीड करके मैंने आंसर निकाले हुए हैं, इसलिए मैं आपको कॉन्फिडेंटली इनके आंसर बता रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मुझे ये आंसर रटे रटाए हों। आप इस पैसेज को सोल्व करेंगे तो आपसे भी इनके आंसर 100% बन जाएंगे। अब पैसेज रीड करने और एक्सप्लेन कराने में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं पैसेज को रीड करके नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्टली आंसर बता रहा हूँ, जिससे कि आपके आंसर मैच कर जाएं और कंफर्म हो जाए कि जो मेरे आंसर और आपके आंसर हैं वो सेम है। तो मान लीजिएगा कि आपने भी आंसर सही फाइंड किए। ओके, फिलहाल हम बात करते हैं पैसेज की। तो क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है, आईज आर वैल्यूएबल टू अस। ओके, तो आईज आर वैल्यूएबल टू अस, तो आईज जो हमारे लिए वैल्यूएबल है, तो इसका राइट आंसर आपको देखना है फॉर वर्क के लिए, फॉर प्ले, फॉर वर्क एंड प्ले। तो स्टूडेंट्स इसका फर्स्ट का एक हमारा राइट आंसर होगा 3rd नंबर का, फॉर वर्क एंड प्ले। फॉर वर्क एंड प्ले, काम के लिए और खेल के लिए। अब देखो ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं तो आपको और कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि देखिए बिकॉज और आईज सो वैल्यूएबल टू अस बोथ फॉर वर्क एंड फॉर प्ले। देखिए आपको ये इस तरीके से मिल जाएगा आंसर। यहाँ देख लीजिए, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये देख लीजिए, दिया ना, बोथ फॉर वर्क एंड फॉर प्ले। इस तरीके से सिंपली आपको आंसर मिल जाएंगे। मैंने भी इनको फाइंड आउट किए हुए हैं, जिसलिए मैं आपको एक्सप्लेन करा रहा हूँ। तो ये इसका राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर हम एक बार और देख लेते हैं, कौन सा मैंने इसका राइट आंसर आपको बताया है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा 3rd नंबर का, फॉर वर्क एंड प्ले। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, बाय यूजिंग और आइज फुलिशली इट इज पॉसिबल टू, ओके ऑप्शन आपके सामने हैं, प्रोटेक्ट देम, नेग्लेक्ट देम, डैमेज देम, सीवरली और नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर होगा डैमेज देम, ठीक है, ये इसका थर्ड नंबर का राइट आंसर होगा, ठीक है, बी का। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सी। तो मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ। सी, द वर्ड ऑब्जर्व इन द पैसेज मीन्स, तो ऑब्जर्व का मीन्स आपको यहाँ पे बताना है पैसेज के अकॉर्डिंग, तो इसका राइट आंसर होगा फॉलो, ओके, सी का सेकेंड होगा फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी, वॉट एवर वर्क वी आर डूइंग देयर शुड बी इनफ। ऑप्शन आपके सामने एयर, साउंड, नॉइस, लाइट। तो स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर होगा फोर्थ लाइट, ओके, तो ये डी का हमारा फोर्थ नंबर का राइट आंसर है लाइट। चलिए बात करते हैं ई के बारे में। वेरी स्ट्रॉन्ग लाइट शुड बी अवॉइडेड सिंस इट इज, जो हमारा ई है, तो ई में आपको ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, टायरिंग फॉर द आइज, कंफर्टेबल फॉर द आइज, डज नॉट अफेक्ट और आइज और ऑल दी अबव। तो स्टूडेंट्स जो हमारा ई है, ई का राइट आंसर होगा फर्स्ट वाला। जी हाँ, ये राइट आंसर है, टायरिंग फॉर द आइज, ये इसका राइट आंसर है। बात करते हैं एफ के बारे में, द वर्ब फॉर्म ऑफ सिंपल। सिंपल की आपको वर्ब फॉर्म बताना है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, सिंपल, सिंप्लीफाई, सिंप्लिसिटी, नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर होगा सिंप्लीफाई, मतलब कि जो सेकंड नंबर का है ना सिंप्लीफाई, ये इसकी वर्ब फॉर्म है, वर्ब फॉर्म पूछी गई है तो आपको यहाँ पे बता देना है सिंप्लीफाई, ये इसकी वर्ब फॉर्म होगी, ओके। चलिए बात कर लेते हैं जल्दी से जी के बारे में। तो हमारा जी क्वेश्चन है, वॉट एवर वर्क वी आर डूइंग देयर शुड बी, ऑप्शंस आपके सामने है, इनफ लाइट, सफिशिएंट स्ट्रॉन्ग लाइट, इवनली स्प्रेड लाइट, ऑल ऑफ दिस। तो स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर होगा इनफ लाइट, जी हाँ, जो कि हमारा फर्स्ट वाला है इनफ लाइट, ये इसका राइट आंसर होगा, ओके। चलिए बात करते हैं एच के बारे में। स्टूडेंट्स एच में पूछा गया है, व्हाइल रीडिंग और राइटिंग द पेज शुड बी फ्रॉम द आइज। तो स्टूडेंट्स आपके ऑप्शन है 12 इंच, 20 इंच या 2 इंच या 22 इंच। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर होगा 12 इंच, मतलब कि जो फर्स्ट वाला है ना 12 इंच, ये इसका राइट आंसर होगा, ओके 12 इंच। एक बार और मैं करेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे, ये इसका आई राइट आंसर है, मतलब आई का फर्स्ट वाला है, फर्स्ट ही, ओके, एच है, सॉरी एच का फर्स्ट है ये 12 इंच, ओके, ये इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स इनके आंसर आपको डिटेल में देना है। वाई वी शुड नॉट लुक डायरेक्टली एट अ वेरी ब्राइट लाइट। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर जो आई है, तो आई का आंसर आपको मिल जाएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको मिल जाएगा। देखिए ये इसका राइट आंसर आप यहाँ पे देखेंगे, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ये इसका राइट आंसर मिल जाएगा। देखिए यहाँ से आप देखेंगे, व्हेन रीडिंग और राइटिंग इट इज़ बेस्ट टू सिट स्ट्रेट बट क्वाइट कंफर्टेबली एंड टू हैव द पेज अबव 12 इंच फ्रॉम द आइज, नेवर लुक डायरेक्टली एट अ वेरी ब्राइट। तो ये इस तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको इनके आंसर भी मिल जाएंगे, ओके। व्हाट केयर शुड वी टेक वाइल रीडिंग और राइटिंग। तो इस तरह से ये जो है इसका भी आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ऊपर वाले का ये, नीचे वाला जो एच है इसका ये है, और इसके बाद जो सेकंड वाला है उसका ये नीचे आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इनके आंसर आप सिंपली दे सकते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए इसके बाद हमारी समरी है, तो नोट बैंक की समरी आपको बनाना आती होगी। तो यहाँ पे नोट बैंक की समरी दी गई है जो कि आपके 8 नंबर की है। इसके बाद 2 नोट बैंक समरी है, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, इनको भी आपको बना के देख लेना, एक बार आपको इनकी प्रैक्टिस कर लेना है। इसके बाद सेक्शन बी है, सेक्शन बी जो कि आपका राइटिंग स्किल है। इसमें एडवर्टाइजमेंट है, नोटिस है, पोस्टर है। तो एडवर्टाइज नोटिस पोस्टर में देखो क्या क्या दिया गया है। देखिए तो यहाँ पर एक जो क्या दिया गया है, यू आर बी रेडी और भोपाल यू वांट टू लेट आउट हाउस। लेट आउट हाउस मतलब किराए से देना, ओके। तो ये आपके किराए के लिए है, टू लेट के लिए है, तो ये आप टू लेट वाला बना देंगे, मतलब किराए से देना है, ओके। ये आप इसका बना देंगे और राइट आउट, ओके। एडवर्टाइजमेंट, इसके बाद सेकेंड है यहाँ पे लॉस्ट एंड फाउंड, तो इसको भी आप प्रैक्टिस कर लेंगे, इसको भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे नोटिस है, डिबेट और से नो टू ड्रग्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपका पोस्टर है जो कि 5 नंबर में आता है, इस साल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो वो से नो टू ड्रग्स है, इसको आपको कर लेना है। इसके बाद देखिए ये बम ब्लास्ट वाला है, नीचे वाला जो दिया गया ना, ये आपका बम ब्लास्ट में थोड़ा सा इसको और क्लियर करके बता देता हूँ। तो देखिए ये आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये जो है आपका ये बम ब्लास्ट वाला है, ओके। ये आपका बम ब्लास्ट वाला है, तो कंफ्यूज ना हो, ये आप बम ब्लास्ट वाला है, तो इसको भी आप कवर कर लेना, ओके। ये बम ब्लास्ट वाला है। इसके बाद देखिए हाउस होल्ड थिंग्स, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला हाउस होल्ड गुड्स बेचने का, तो ये एक एडवर्टाइजमेंट। तो इस तरह से ये एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे दिए गए हैं, तो इनको आप एक एक बार सोल्व करके देख लेंगे, इनकी आपको प्रैक्टिस कर लेना। और अब हम फिलहाल यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखिए फॉर्मल लेटर के बारे में। तो फॉर्मल लेटर भी यहाँ पे बताया नहीं है कौन से दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे बताएगा फॉर्मल लेटर भी आपके आएंगे। और लॉन्ग रिपोर्ट यहाँ पे दी गई है, एनएसएस कैंप की है और वैल्यू ऑफ गेम्स है, तो इनको भी आप एक बार पढ़ के देख लेना, इनको कवर कर लेना, आप इनको याद कर लेना अच्छे तरीके से, आपने याद नहीं किया है। तो यहाँ पे देखो फॉर्मल लेटर में यहाँ पे ये बताया गया है कौन कौन से फॉर्मल लेटर हैं, तो आपको इनको कर लेना है जितने भी हैं यहाँ पे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी इनको एक्सप्लेन कराने में, क्योंकि यहाँ पे
मैं आपको उन चीज़ों का एक्सप्लेन करा रहा हूँ जो चीज़ आपसे नहीं बनेगी। जिनको तो आपने ऑलरेडी लर्न कर लिया है तो उनको एक बार आपको लिख के देखना है, उनकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। यदि आपने लर्न नहीं किया तो स्टूडेंट्स उनको आपको लर्न कर लेना है। ज़्यादा कुछ नया नहीं है। देखिए यहाँ पर लाउड स्पीकर है, ये लाउड स्पीकर की ये इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट का है, ठीक है। इस तरह से आप ये इनको देख सकते हैं, तो इनको आपको कवर कर लेना है। इसके बाद पोस्ट मास्टर की कंप्लेन है, ये समर वेकेशन का, ये सभी वही हाईलाइट चीज़ें हैं जो आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछी गई हैं, तो इनको आपको एक एक दो बार लिख के देख लेना है। ये मैरिज के लिए है, ब्रदर सिस्टर का है, इस तरह से आप इनको देख लेंगे। अब हम मेन बात करते हैं किस चीज़ के बारे में, ग्रामर के बारे में। जी हाँ, ये आपका ऐसे तो देखो, ऐसे आपको कोविड-19 भी बताया जा रहा है इस बार। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई आपको एक्सप्लेन कराए हुए कोविड-19 और आपके ये वही सारी चीज़ें हैं, आप इनको देख सकते हैं, ठीक है। अब हम मेन बात करते हैं ग्रामर के बारे में। जी स्ट्रेट में अब आपको एक्सप्लेन करा देता हूँ ग्रामर, जो कि आपका सेक्शन सी ग्रामर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो पोर्शन होता है ग्रामर का। तो ग्रामर में हम इनके वही क्वेश्चन हैं जो आपके पहले आए हुए हैं। फिलहाल मैं आपको इनके जल्दी से आंसर बताता जाता हूँ। देखिए, आई हैव सीन ब्लैंक प्लेसेस मच मेनी। तो स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर आप भी गेस कर सकते हैं, ये आपके लिए एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो आप जल्दी से गेस कर लीजिए, राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा मेनी। आई हैव सीन मेनी प्लेसेस। जी हाँ, आई हैव सीन मेनी प्लेसेस, क्योंकि प्लेसेस है इसलिए काउंटेबल नाउन के बिफोर हम यूज़ करते हैं मेनी का, और अनकाउंटेबल नाउन के बिफोर यूज़ किया जाता है मच का। तो ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पे मेनी आएगा। ओके, मैं इसको और जूम कर लूँ थोड़ा सा तो आपको ये क्लियर दिखाई दे। चलिए, अब आपको अच्छे तरीके से दिखाई देगा। तो फर्स्ट का आंसर होगा मेनी। सेकेंड, द बॉय ब्लैंक द बर्ड। तो स्टूडेंट आपके सामने केच, केचिस, केचिस, तो इसका राइट आंसर होगा केचिस। द बॉय सिंगुलर है, तो द बॉय केचिस द बर्ड। थर्ड नंबर का मोस्ट इंपोर्टेंट, नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। तो इसका राइट आंसर होगा अ लिटिल। जी हाँ, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। आई थिंक इट ब्लैंक रेन टुडे। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर होगा मे, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी वाली बात चल रही है। तो आई थिंक इट मे रेन टुडे, तो पॉसिबिलिटी के लिए हम मे का यूज़ करते हैं। इसका राइट आंसर होगा मे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, देयर आर ब्लैंक स्पेस प्रीशियस बुक्स इन द लाइब्रेरी। तो स्टूडेंट आपके ऑप्शन आपके सामने है मच, एनी, सम। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर होगा सम। जी हाँ, सम। देयर आर सम प्रीशियस बुक्स इन द लाइब्रेरी। ओके, मच का यूज करते हैं सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के बिफोर, एनी का यूज नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में किया जाता है, सम का यूज अफर्मेटिव में किया जाता है, इसलिए राइट आंसर होगा सम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई ब्रदर इज ब्लैंक इंजीनियर। ऑप्शन से द, ए, एन और ए। आर्टिकल पूछा गया है इंजीनियर, इंजीनियर को आप लिख के देखेंगे तो साउंड किसका आएगा, ई का साउंड आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा एन। माई ब्रदर इज एन इंजीनियर। जी हाँ, माई ब्रदर इज एन इंजीनियर, तो इसका राइट आंसर होगा एन। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड यू बाय ब्लैंक शुगर फ्रॉम द शॉप। तो राइट आंसर आपको बता देना है, तो इसका राइट आंसर होगा एनी। डिड यू बाय एनी शुगर फ्रॉम द शॉप। तो क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव में हम एनी का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे आएगा एनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई डोंट लाइक ब्लैंक ऑफ देम। आइदर और नाइदर है, तो यहाँ पे ऑलरेडी नॉट का यूज हुआ है, तो यहाँ पे आएगा आइदर, क्योंकि नाइदर में खुद नॉट इंक्लूड होता है, तो नाइदर का नेगेटिव सेंस निकलता है। लेकिन यहाँ पे डोंट यूज हुआ है, तो यहाँ पे आएगा आई डोंट लाइक आइदर ऑफ देम। मैं दोनों में से किसी को भी पसंद नहीं करता। अगर नाइदर यूज होता तो फिर डोंट लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। 9 नंबर क्वेश्चन है, यू ब्लैंक स्टॉप स्मोकिंग। तो इसका राइट आंसर होगा शुड। यू शुड स्टॉप स्मोकिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है, वी आर गोइंग ब्लैंक अ मैच टुडे। ऑप्शन आपके सामने है, मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर दूं। तो इसका राइट आंसर होगा टू प्ले। जी हाँ, वी आर गोइंग टू प्ले अ मैच टुडे, तो यहाँ पे टू प्ले आएगा। स्टूडेंट्स मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि इनके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियोस बना चुका हूँ। डू इज डायरेक्टेड के ऊपर, फिल इन द ब्लैंक्स के ऊपर, मेरी ग्रामर की वीडियोस में यही कुछ आपको मटेरियल मिलेगा जो यहाँ पर दिया गया है। इन एग्जाम में भी, मतलब कि यहाँ पे जो ब्लूप्रिंट है इसमें भी, और जो मेन एग्जाम आने वाला है उस एग्जाम में भी आपको यही कुछ मिलने वाला है। इन टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ। यदि आप मेरी कंटिन्यूस वीडियोस देखते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें देखने को वही मिलेंगी जिनके ऊपर ऑलरेडी मैं क्वेश्चन मतलब एक्सप्लेन करा चुका हूँ, वीडियोस बना चुका हूँ। इसलिए मैं जल्दी से आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, क्योंकि वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी यदि मैं आपको यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन कराने लगूँ। फिलहाल हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हमारे 10 हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बात करते हैं। इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लूँ। माई फ्रेंड लिव्स ब्लैंक न्यू दिल्ली। तो स्टूडेंट्स का राइट आंसर होगा इन। माई फ्रेंड लिव्स इन न्यू दिल्ली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्क हार्ड लेस्ट यू ब्लैंक स्पेस फेल। इसका राइट आंसर होगा शुड, क्योंकि लेस्ट के साथ शुड का यूज किया जाता है। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, कठिन परिश्रम करो कहीं ऐसा ना हो आप फेल हो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम प्रेफर्स मिल्क ब्लैंक टी। राइट आंसर आपको जल्दी से बता देना है, इसका राइट आंसर होगा टू। जी हाँ, राइट आंसर क्या होगा इसका, टू। प्रेफर्स के साथ यहाँ पे टू का यूज किया जाता है। राम प्रेफर्स मिल्क टू टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर डेविड इज ब्लैंक यूरोपियन। तो यूरोपियन में आप इसको लिख के देख लेना, साउंड किस चीज़ का आएगा, या का। जब या का साउंड आए तो आप आ दे देना। राइट आंसर होगा आ। मिस्टर डेविड इज अ यूरोपियन। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 15, आई हैव ब्लैंक फ्रेंड्स। फ्रेंड्स से प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो राइट आंसर होगा मेनी। आई हैव मेनी फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मेनी। क्वेश्चन 16 है ब्लैंक रामायण इज अ सेक्रेट बुक, तो ऑप्शन इसका आएगा द रामायण इज अ सेक्रेट बुक, द आएगा। ओके। क्वेश्चन 17 है माई ग्रैंड मदर इज हार्ड ब्लैंक हेयरिंग, ऑप्शन आपके सामने है ऑफ टू ऑन, तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर होगा ऑफ। माई ग्रैंड मदर इज हार्ड ऑफ हेयरिंग, हार्ड ऑफ हेयरिंग मतलब होता है डीफ, मतलब बहरा। ओके, इसका राइट आंसर होगा ऑफ। क्वेश्चन 18 है ब्लैंक गॉड ब्लेस यू विथ अ डॉटर, तो इसका राइट आंसर होगा मे। जी हाँ, राइट आंसर क्या होगा? मे। किसी के लिए ब्लेसिंग करने के लिए हम मे का यूज करते हैं, मे गॉड ब्लेस यू विथ अ डॉटर। ओके। क्वेश्चन 19 है द बिल्डिंग हैज ब्लैंक डाउन, ऑप्शन आपके सामने है फॉलिंग, फॉलन, फॉल, तो स्टूडेंट्स का राइट आंसर होगा फॉलन, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस से हैज का यूज हुआ है, तो परफेक्ट में हम यूज करते हैं V3 का फॉलन, यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 20 ही डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स ब्लैंक चिल्ड्रन, ऑप्शन आपके सामने है अमंग बिटवीन, तो स्टूडेंट्स प्लूरल वर्ड है, चिल्ड्रन है, तो राइट आंसर होगा अमंग। ही डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स अमंग चिल्ड्रन, राइट आंसर इसका होगा अमंग। ओके, अब हम सॉल्व कर लेते हैं डू इज डायरेक्टेड को। ओके, डू इज डायरेक्टेड, तो देखिए डू इज डायरेक्टेड आपके सामने है हिज ब्रदर सोल्ड ऑल द गोल्ड, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको करना क्या है, हाउ मच का यूज करना है और हाउ मच का यूज करके आपको क्वेश्चन बना देना, मेक अ क्वेश्चन विथ हाउ मच। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, हाउ मच गोल्ड डिड हिज ब्रदर सेल, हाउ मच गोल्ड डिड हिज ब्रदर सेल, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, आपको एक्सप्लेन करा चुका हूँ डिटेल में, तो राइट आंसर होगा हाउ मच गोल्ड डिड हिज ब्रदर सेल। क्वेश्चन है आई नो द बॉय, तो स्टूडेंट्स इसको पैसे बनाना है, तो इसका राइट आंसर होगा द बॉय इज नाउन टू मी, द बॉय इज नाउन टू मी। जी हाँ, द बॉय इज नाउन टू मी आएगा, बाय नहीं आएगा, याद रखिएगा, यहाँ पे नो यूज हो रहा है इसलिए टू आएगा, द बॉय इज नाउन टू मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज माई ब्रदर ही इज वेयरिंग अ रेड शर्ट, कंबाइन टू मेक रिलेटिव क्लॉज, तो रिलेटिव क्लॉज बताना है, तो जल्दी से आप बताइए इसका राइट आंसर। तो स्टूडेंट मैं ही इसका राइट आंसर बताता हूँ, आप चेक कर सकते हैं आपने जो आंसर दिया वो करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। तो इसका राइट आंसर होगा ही, देखिए यहाँ से आपको ही सब्जेक्ट लेना है, ही हु इज वेयरिंग अ रेड शर्ट इज माई ब्रदर, ही हु इज वेयरिंग अ रेड शर्ट इज माई ब्रदर, वे जो रेड शर्ट पहने हुए वे मेरा भाई है। ओके। क्वेश्चन हमारा फोर्थ है ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, टू का यूज करना है, तो इसका राइट आंसर होगा ही इज टू वीक टू वॉक, ही इज टू वीक टू वॉक, ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 5 के बारे में बात करते हैं, द चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क, चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूस में बनाना है, तो पास्ट कंटिन्यूस बनेगा तो क्या बन जाएगा, द चाइल्ड वॉज क्राइंग फॉर मिल्क। जी हाँ, द चाइल्ड वॉज क्राइंग फॉर मिल्क, ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 6 है ही गेट्स सैलरी ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट, कंबाइन यूजिंग नो सूनर देन, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या बनेगा, इसका राइट आंसर आपको बनाना है, तो ये देखिए आपको करना क्या पहले नो सूनर, तो नो सूनर डज ही गेट सैलरी देन ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट। जी हाँ, नो सूनर डज ही गेट सैलरी देन ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट, ये इसका राइट आंसर होगा। 7 को रीअरेंज करना है आपको, राजू राइट कैन ईदर विथ हैंड, तो इसका राइट आंसर होगा राजू कैन राइट विथ ईदर हैंड, राजू कैन राइट विथ ईदर हैंड, ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 8 ही मेक्स टी, चेंज द वॉइस, तो टी इज मेड बाय हिम, टी इज मेड बाय हिम, ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 9 एज सून एज ही क्लोज हिज आईज द टेलीफोन रैंग, नो सूनर देन का यूज करना है, तो नो सूनर डिड ही क्लोज हिज आईज देन द टेलीफोन रैंग, नो सूनर डिड ही क्लोज हिज आईज देन द टेलीफोन रैंग, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 10 दे वर प्लेइंग फुटबॉल, चेंज इनटू सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो सिंपल प्रेजेंट में बनाना है आपको। ओके, चेंज इनटू सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो देखिए दे वर प्लेइंग फुटबॉल का हो जाएगा दे प्ले फुटबॉल। जी हाँ, प्रेजेंट सिंपल में बनाना है तो दे प्ले फुटबॉल, ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है, इसको रीअरेंज करना है, तो इसका राइट आंसर मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, रोज एक सेब खाओ डॉक्टर दूर भगाओ, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 12 ही डज हिज ड्यूटी, चेंज इनटू नेगेटिव, तो ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी, ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी, ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 13 द फैन इज हाई आई कैन नॉट टच इट, तो इसका राइट आंसर आपको बता देना है, सो दैट का यूज करना है, कंबाइन करना है आपको सो दैट से। देखिए द फैन इज सो हाई दैट आई कैन नॉट टच इट, द फैन इज सो हाई दैट आई कैन नॉट टच इट, ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 14 इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल, राइट यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ के प्लेस पर आपको अनलेस का यूज करना है, देखिए अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, इफ को हटा के अनलेस लगा देना है, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। क्वेश्चन 15 शी डज नॉट सिंग शी डज नॉट डांस,
ज्वाइन सेंटेंसेस यूजिंग नीदर नॉर, नाइदर नॉर से आपको ज्वाइन करना है, तो शी नाइदर सिंग्स नॉर डांसेज, शी नाइदर सिंग्स नॉर डांसेज, ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 16, मिस्टर गुप्ता टीचेस हिंदी चेंज टू पैसिव, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा हिंदी इज टॉट बाय मिस्टर गुप्ता, हिंदी इज टॉट बाय मिस्टर गुप्ता, ये इसका राइट आंसर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 17 है शी कांट अफोर्ड इट फुल स्टॉप शी बाइज अ कार, कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग नॉन फाइनाइट क्लॉज, तो नॉन फाइनाइट क्लॉज का यूज करना है, तो इसका राइट आंसर बन जाएगा शी कांट अफोर्ड टू बाय अ कार, शी कांट अफोर्ड टू बाय अ कार, ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 18, दे वॉच टेलीविजन सिंस मॉर्निंग, सप्लाई द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट, तो देखिए स्टूडेंट्स का राइट आंसर होगा दे हैव बीन वॉचिंग टेलीविजन सिंस मॉर्निंग, दे हैव बीन वॉचिंग टेलीविजन सिंस मॉर्निंग, ये इसका राइट आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन 19, वी आर प्लेइंग फुटबॉल, चेंज द वॉइस, तो आपको वॉइस चेंज करना है, वी आर प्लेइंग फुटबॉल, तो इसका राइट आंसर होगा फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय अस, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय अस। क्वेश्चन 20, वी सॉ अ वेरी गुड फिल्म यस्टरडे, चेंज द वॉइस, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा अ वेरी गुड फिल्म वॉज सीन यस्टरडे बाय अस, अ वेरी गुड फिल्म वॉज सीन यस्टरडे बाय अस, ये इसका राइट आंसर होगा, इसको आपको पैसिव में बनाना है। क्वेश्चन 21 है द स्टूडेंट इज वेरी फास्ट ही कैन विन द रेस, कंबाइन सेंटेंसेस यूजिंग सो दैट का यूज करके आपको कंबाइन करना है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा द स्टूडेंट्स इज सो फास्ट दैट ही कैन विन द रेस, द स्टूडेंट्स इज सो फास्ट, वेरी हटा के आपको सो लगा देना है, द स्टूडेंट इज सो फास्ट दैट ही कैन विन द रेस, ये थे इसके ग्रामर के आपके ड्यूएस डायरेक्टेड जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा दिए। ओके, अब बात करते हैं सेक्शन डी के बारे में। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर रहा, वीडियो थोड़ा सा बड़ा जरूर रहा स्टूडेंट, लेकिन इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसके बाद जो मैं आपको एक्सप्लेन कराने वाला हूं, जो कि आपके 6 मार्क्स के पूछे जाते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट एक्सटेंट इस आपके क्वेश्चन पेपर में यहाँ पर दिए गए हैं, मतलब कि जो आपका क्वेश्चन बैंक है, इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हो रही है, लेकिन वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए, तभी आपको ये वीडियो समझ में आने वाला है। चलिए हम बात करते हैं एक्सटेंट के बारे में। देखिए टीच मी टू लिसन लॉर्ड, ये एक्सटेंट दिया गया है, आपको इनके राइट आंसर बता देना है। एक्सटेंट आपने पढ़ लिया होगा, आप इसको एक बार डिटेल में पढ़ लीजिएगा। अ वर्ड सिमिलर मीनिंग टू हेयर, हेयर का सिमिलर बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा लिसन, हेयर मतलब सुनना, लिसन मतलब भी सुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अपोजिट वर्ड ऑफ नियर, नियर का अपोजिट बताना है, तो नियर का अपोजिट होता है फॉर, नियर मतलब करीब, फॉर मतलब दूर। क्वेश्चन 3 है गिव द नेम ऑफ द पोएम विच फ्रॉम दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, तो स्टूडेंट्स का नाम बता देना है। तो पोएम का नाम क्या है, पोएम का नाम आप जल्दी से बता दीजिए। देखिए ऊपर ही दिया गया है पोएम का नाम, देखिए मैं आपको बता दूं टीच मी टू लिसन लॉर्ड, ये दिया गया है ना टीच मी टू लिसन लॉर्ड, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, ये दिया है ना टीच मी टू लिसन लॉर्ड, ये इसका आंसर है, ये ही पोएम का नाम है। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट सेकंड नंबर की। सेकंड नंबर में आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं देख लेते हैं इनको और इनके आंसर जान लेते हैं। तो देखिए व्हाट इज द सेम मीनिंग ऑफ द वर्ड लिसन, लिसन का सेम मीनिंग बताना है, लिसन मतलब सुनना, एयर मतलब भी सुनना। व्हाट इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड फ्रेंड, फ्रेंड का अपोजिट बताना, फ्रेंड मतलब दोस्त, एनिमी मतलब दुश्मन, शत्रु, दुश्मन। ओके, नेम द पोएम, वही टीच मी टू लिसन लॉर्ड, ये इसका राइट आंसर होगा, टीच मी टू लिसन लॉर्ड ये पोएम का नाम है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए कैन आई एडमायर द स्टैच्यू ग्रेट, इसको आप रीड कर लीजिएगा एक बार। तो इसमें आपको पूछा है नेम द पोइट, श्री औरबिंदो, W.H. डेविस, विलियम, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा श्री औरबिंदो, ये इसका राइट आंसर है। गिव द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्टर्व, तो स्टर्व का मीनिंग बताना है जो होगा डाई ऑफ हंगर, स्टर्व मतलब भूख से मरना, जिसको कहा जाता है डाई ऑफ हंगर, ये इसका राइट आंसर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन 3 के बारे में, ये सारे ही क्वेश्चन आपने ऑलरेडी कवर करे होंगे। व्हाई डिड द पोइट से दैट ही कैन नॉट एडमायर द स्टैच्यू ग्रेट, इसका आंसर आपको डिटेल में दे देना है, आपने लर्न किया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट, सम वर्ड्स हैव डिफरेंट मीनिंग्स, इसको एक्सप्लेन करा देते हैं, इसके आंसर जान लेते हैं। फाइंड आउट द अपोजिट ऑफ डिफरेंट, तो डिफरेंट का अपोजिट आपको बताना है, तो डिफरेंट का अपोजिट होगा सेम। ओके, डिफरेंट का अपोजिट बताना है, डिफरेंट का अपोजिट होगा सेम। एन इंसेक्ट इन अ गेम कैन बी कॉल्ड, तो देखिए एक इंसेक्ट जो गेम होता है उसको हम क्या कह सकते हैं, क्रिकेट। ओके, क्रिकेट कहते हैं। व्हाट इज थ्रूली एग्रीड, तो थ्रूली एग्रीड, तो इसका राइट आंसर आपको बता देना है, वो आपको यही मिल जाएगा। द इंग्लिश लैंग्वेज टू एक्सप्लेन इज वेरी हार्ड टू इंडीड, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, द वंडरफुल एयर इज ओवर मी। ओके, इसको आपको रीड कर लेना है, इसके आंसर जान लेते हैं। तो क्वेश्चन है द अपोजिट ऑफ द वर्ड बॉटम, बॉटम का अपोजिट बताना है जो कि होगा टॉप, बॉटम मतलब होता है नीचे, टॉप मतलब ऊपर। द वर्ड दैट राइम्स विथ ट्री, ट्री का होगा यहाँ पे मी, एक सी आवाज आ रही मी। नेम द पोएम, तो आपको यहाँ पे पोएम का नेम बता देना है, तो पोएम का नेम क्या है आपको, वंडरफुल वर्ल्ड, ये पोएम का नेम है। जी हाँ, तो आपको इसका पोएम का नेम बता देना है, तो जो कि पोएम का नेम आपका होगा वंडरफुल
वर्ल्ड। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। तो देखिए व्हाट इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड डियर। डियर का अपोजिट बताना है जो कि होगा चीप। डियर मतलब महंगा, चीप मतलब सस्ता। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा सस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड जंपर हैज टू मीनिंग्स, इट इज वन मीनिंग इज वन हु जंप्स, व्हाट इज इट्स सेकंड मीनिंग बताना है जंपर का। तो लूज आउटर गारमेंट होता है। जी हाँ, लूज आउटर गारमेंट, इसी को जंपर कहते हैं। और आपको यहाँ पे नेम द पोइट, पोएम बताना, पोएम का नेम बता देना है। तो इसका आ जाएगा द इंग्लिश लैंग्वेज। जी हाँ, क्या होगा इसका, द इंग्लिश लैंग्वेज, ये इसका राइट आंसर होगा। ये आपको बता देना है द इंग्लिश लैंग्वेज। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने इस पोएम को पढ़ा होगा, द इंग्लिश लैंग्वेज, इसको बता देना। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। चलिए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड सोल। सोल मतलब होता है आत्मा, तो स्पिरिट मतलब भी होगा आत्मा। जी हाँ, क्या होगा, आत्मा। जी हाँ, ये इसका होगा स्पिरिट का। ठीक है, बात करते हैं व्हाट इज द अपोजिट वर्ड ऑफ प्योर। प्योर का अपोजिट बताना है। तो प्योर शुद्ध, इम्प्योर अशुद्ध। अपोजिट पूछा गया है, याद रखिएगा, प्योर का इम्प्योर होगा। इसके बाद आपको बता देना है नेम द पोइट ऑफ द पोएम। तो आपको यहाँ पे पोइट का नाम बता देना है। जी हाँ, पोइट का नाम बताना है। तो देखिए ये जो आपकी पोएम है कौन से है, ये वाइज वर्ड द ह्यूमन हैंड्स। तो आपको यहाँ पे पोइट का नाम बताना है। तो पोइट के नाम क्या होगा, आप इसको देखेंगे तो श्री औरोबिंदो इसके पोइट होंगे। जी हाँ, श्री औरोबिंदो, तो SRI श्री औरोबिंदो, ये इसके पोइट हैं। ठीक है, ये आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, ये इसका आंसर है। ओके, इसके बाद क्वेश्चन आंसर है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन आंसर आपके वही हाईलाइट क्वेश्चन आंसर हैं जो आपने लर्न किए होंगे। ये क्वेश्चन आंसर आप देख लेंगे, इनको मैच कर लेंगे, इनको लर्न कर लेंगे। ये क्वेश्चन आंसर आपके दिए गए हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको इन क्वेश्चन आंसर के बारे में आपको अभी नहीं बता रहा हूँ। फिर मैं इसका सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा, तो क्वेश्चन आंसर के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊँगा। फिलहाल मैंने बस इनके अंदर आपको पैसेज को एक्सप्लेन करा दिया, इसकी ग्रामर को एक्सप्लेन करा दिया, इसके एक्सटेट को एक्सप्लेन करा दिया है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल थे, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल थे। तो आई होप दैट ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इससे आपको बहुत कुछ हेल्प मिली होगी और आपके बोर्ड एग्जाम में, मेन एग्जाम में आपको बहुत कुछ हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि इसमें से ही लगभग बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और हाँ स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए और फर्स्ट टाइम आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो स्टूडेंट्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। क्योंकि मैं आपको इसका पार्ट सेकंड भी लेकर आऊँगा। पार्ट सेकंड में मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कराऊंगा, इसके क्वेश्चन के आंसर, जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके भी आंसर मैं आपको बताऊंगा। इसलिए हमारी वीडियोस को देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू सो मच।